नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। सावन का पवित्र मास जैसे ही शुरू होता है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की पावन धरती भक्ति और रहस्य के रंगों से सराबोर हो उठती है। बुरहानपुर के असीरगढ़ किले का प्राचीन शिव मंदिर, लखनऊ का मनकामेश्वर मंदिर और सीतापुर के श्यामनाथ मंदिर, ये तीनों पवित्र स्थल सावन की फुहारों के साथ आस्था और चमत्कारों की कहानियों को जीवंत करते हैं। महाभारत काल के रहस्यों से लेकर त्रेता युग की पवित्र गाथाओं तक इन स्थानों पर भक्ति का सैलाब उमड़ता है, जो हर श्रद्धालु के दिल को भगवान भोलेनाथ की भक्ति से प्रज्वलित करता है। आइए इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको ले चलते हैं इन तीर्थ स्थलों की आध्यात्मिक और रहस्यमय यात्रा पर। और चलिए सबसे पहले बात करेंगे बुरहानपुर की, जहां सतपुड़ा की रहस्यमय पहाड़ियों में छिपा एक ऐसा किला जो सिर्फ पत्थरों का गढ़ नहीं बल्कि सदियों पुराने रहस्यों का आलम है। असीरगढ़ का वो किला जहां इतिहास की गूंज, आस्था की पुकार एक साथ सुनाई देती है। कहते हैं कि यहां हर सुबह एक प्राचीन शिव मंदिर में पूजा होती है, लेकिन कौन चढ़ाता है फूल, जल और अगरबत्ती? क्या यह सिर्फ एक लोक कथा है या वाकई महाभारत के अमर योद्धा अश्वत्थामा आज भी इन दीवारों में भटक रहे हैं? आइए इस रहस्य को इस रिपोर्ट के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं असीरगढ़ किले की पहाड़ी की तलहटी पर। ये वो किला है जहां लोगों का मानना है कि अश्वत्थामा अभी भी वास करते हैं। ये किला, इसमें जो शिव मंदिर है उसमें भी लोगों की आस्था है कि वो रहस्यमय और आस्था का एक संगम है। आपको दिखाएंगे वो शिव मंदिर भी, वो किला भी। असीरगढ़ का किला बुरहानपुर से 17 किलोमीटर दूर सतपुड़ा की गोद में बसा ये गढ़ न केवल इतिहास का साक्षी है बल्कि पौराणिक आस्था का केंद्र भी है। 15वीं शताब्दी में फरूकी वंश के आदिल खान द्वारा निर्मित ये किला मुगलों, मराठों और ब्रिटिशों के हाथों में रहा, जो इसे दक्कन और उत्तर भारत के बीच का रणनीतिक गढ़ मानते थे। लेकिन इस किले की असली पहचान है इसका प्राचीन शिव मंदिर, जहाँ स्थानीय लोग मानते हैं कि महाभारत के योद्धा अश्वत्थामा आज भी पूजा करते हैं। माना जाता है कि श्री कृष्ण के शाप के कारण अमर और घायल अश्वत्थामा इस किले को अपनी शरण स्थली बनाए हुए हैं, तो कुछ इसकी रहस्यमय कहानियों में खो जाते हैं। रात के सन्नाटे में किले की दीवारों से आने वाली अजीब आवाजें पर्यटकों की जिज्ञासा को और बढ़ाती है। और सवाल सिर्फ यही है कि क्या ये सिर्फ हवा का शोर है या अश्वत्थामा की मौजूदगी का संकेत? असीरगढ़ के अश्वत्थामा जो भगवान शिव भोलेनाथ को फूल चढ़ाने, दिया लगाने आते हैं। और सावन के महीने का मास चल रहा है, तो भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए हम लोग असीरगढ़ में आए हैं जी, खंडवा से। तो क्या शिव जी पर फूल चढ़े हुए मिले, पूजा दिखी आपको जी? कैसा लगा मन में? बहुत बढ़िया लगा, ऐसा लगा कि साक्षात भोलेनाथ। सावन का महीना चल रहा है, इसके लिए लोग कई जा रहे मंदिरों में। हम किले पे आए। कौन सा किला है? असीरगढ़ के किले पे। अच्छा, तो क्या जानते हैं इस किले के बारे में? अश्वत्थामा का यही चल रहा था कि अश्वत्थामा फूल चढ़ाते यहाँ पे जी, तो साक्षात देखा हमने कि फूल चढ़ा हुआ है यहाँ पे जी। कैसा मन में कैसा लगा जब अच्छा आपने दर्शन किए शिव जी के? बहुत अच्छा लगा। ये असीरगढ़ का किला एक प्रसिद्ध है। पहले शिवाजी महाराज इनकी ये चलती थी, अयोध्या चलती थी। बुरहानपुर से घोड़े आते थे यहाँ पर जी। ये रास्ते यहाँ से निकलते थे घोड़े। उसके बाद में इधर फांसी कुंड है, वहाँ पर फांसी दी जाती थी। पीछे क्या है? ये मंदिर है। यहाँ पर नहीं क्या अश्वत्थामा सुबह 5 बजे फूल और बेलपत्र चढ़ाने आते, पूजा अर्चना करते हैं डेली। और उसके बाद में पूरा देखकर बहुत प्रसिद्ध हुआ। अच्छा लगा देखकर बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा हमको। यावल से आए हम मंदिर, पहली बार आए हम। अच्छा, तो क्या जानते हो असीरगढ़ किले के बारे में? पहली बार आए तो माइती सुना है कुछ? सुना है। क्या हाँ। सुना था? अशोकधाम में वहाँ फूल चढ़ाते, इस मंदिर में फूल चढ़ाते। असीरगढ़ के इस प्राचीन शिव मंदिर में हर सुबह एक चमत्कार होता है। शिवलिंग पर ताजा जल चढ़ा होता है, फूल सजे होते हैं और अगरबत्तियों की खुशबू हवा में तैरती है। लेकिन कोई पुजारी, कोई भक्त, कोई सेवक
दिखाई नहीं देता। स्थानीय लोग दृढ़ता से मानते हैं कि ये पूजा खुद अश्वत्थामा करते हैं, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण ने अमरता का शाप दिया था। श्रावण मास में ये मंदिर आस्था का सागर बन जाता है। रुद्राभिषेक और विशेष पूजाओं के लिए उमड़ने वाली भीड़ इस रहस्य को और गहरा बनाती है। भक्त बताते हैं कि वे मंदिर में एक अनोखी ऊर्जा महसूस करते हैं, मानो कोई अदृश्य शक्ति उनके बीच मौजूद हो। कुछ का कहना है कि रात में किले के आसपास अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, जो उनके विश्वास को और पक्का करती हैं। इतिहासकार इसे लोक कथा कहकर खारिज करते हैं, लेकिन भक्तों की आस्था कहती है कि अश्वत्थामा यही है और उनका रहस्य इस मंदिर की दीवारों में आज भी सांस लेता है। इतिहास एक्चुअली कैसा है मालूम है, जब तक देखते नहीं हैं प्रूव नहीं हो सकता ऐसा कि ये तो एक हिस्ट्री है। समझो 1300 से 1400 इन बिटवीन जो है ना, ये फारूकी डायनेस्टी चालू है, दिल्ली सल्तनत से ले लिया, बाद में औरंगजेब ने वो कॉन्क्वर किया 1600 शतक में। एक एक हिस्ट्री ये पुरावा है। और ये जो है अश्वत्थामा का जो है ना, इसे हम देख नहीं पाते हैं ना तब तक, क्योंकि ये जो है ना साइंटिफिकली कुछ ऐसा प्रूव तो नहीं मालूम पड़ता है ऐसा कि भाई आते हैं, कौन चढ़ावा करता है। जब तक हम खुले आंखों से देखते नहीं हैं वो पता नहीं चलेगा ना ऐसा। ठीक है, जो मानते हैं तो मानते हैं, उसमें क्या है। हम पहुंच चुके हैं वही मंदिर में जहां लोगों की ये मान्यता है कि महाभारत कालीन जो योद्धा है अश्वत्थामा, वो यहाँ पर मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं। सुबह सुबह लोग जब यहाँ पहुँचते हैं उनको ताज़े फूल दिखते हैं, जबकि रात में जब ये मंदिर बंद होता है तो किसी प्रकार का पूजा सामग्री वहाँ पर नहीं होती है। लेकिन जब लोग भक्त सुबह पहुँचते हैं तो उनको पूजा सामग्री वहाँ मिलती है। हमारे साथ कुछ भक्त मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। भैया कहाँ से आए? जी, मैं महाराष्ट्र जलगांव से हूँ और हमने आसिरगढ़ जो किला है उसके बारे में बहुत सुना था कि यहाँ अश्वत्थामा जी आते हैं और अपना शिवलिंग है जो यहाँ पे बहुत पुराना है, वहाँ पे और फूल चढ़ाते हैं और किसी को जिनको दिखते हैं वो बताते हैं। और नीचे गांव भी है कि वहाँ का लोगों का कहना भी है कि जो उनको देखता है और वो एक तो पागल हो जाते हैं या सुसाइड कर लेते हैं, ऐसा हमने सुना था। हमें यही सुन के आए थे कि क्या है मंदिर, और बहुत अच्छा है, किला भी अच्छा है। मंदिर काफ़ी पुरानी है, तो पर्यटन के लिहाज से क्या देखरेख हो रही है मंदिर? नहीं, पर्यटन के हिसाब से तो रास्ते में आते आते बहुत ऐसे जो मोड़ है जहाँ पे तो मतलब पत्थर वगैरह गिरे हैं, जो प्रशासन को उसका ख्याल रखना चाहिए। और छोटे रास्ते भी है, बैरिकेड्स भी नहीं है कई रास्तों पे, तो जैसे ऐसे मोड़ है कि सीधा है, आप नीचे भी जा सकते हैं, ऐसे बैरिकेड्स नहीं है वहाँ पे। उनका तो करना कुछ चाहिए कुछ। कहाँ से आए भैया? भैया हम जलगांव जिले से, भुसौल तालुके से, महाराष्ट्र से। हमने भी कुछ ऐसा ही सुना है जैसे मेरे दोस्त ने बताया। तो किले के बारे में, अश्वत्थामा के बारे में बहुत कुछ सुना था। तो किला अच्छा है घूमने के हिसाब से, थोड़ा सा डेवलपमेंट हो जाए और सेफ्टी का मतलब तो फिर और भी प्रेरणा मिल सकती है लोगों को आने के लिए। बहुत से लोग आ सकते हैं इधर, अच्छा है घूमने के हिसाब से। और ज़्यादातर बारिश के सीज़न में मतलब ज़्यादा लोग इधर आते हैं। अश्वत्थामा के बारे में क्या जाना है? अश्वत्थामा के बारे में मतलब वो महाभारत का वैसे ही सुना, तो उनको कुछ श्राप मिला है तो उसके वजह से वो भटकते, ऐसा सुना है हमने भी। तो वो सुबह ऐसा आते हैं इधर पूजा वगैरह करने के लिए, शाम के बाद में सब मतलब इधर मंदिर का क्लीनिंग वगैरह करते हैं। फिर सुबह कुछ पुष्प मतलब फूल वगैरह मिलते हैं, तो ऐसे बोलते हैं लोग। ये श्रावण मास में लोगों की मान्यता है कि अश्वत्थामा मंदिर में पूजा करते हैं। कैसे? अश्वत्थामा तो सावन का महीना नहीं, हर रोज ही आते हैं यहाँ पे। 5 बजने के बाद टीला बंद हो जाता है, उसके बाद में अश्वत्थामा जी यहाँ पे आते हैं, वो पूजा अर्चा करते हैं। उनके चढ़ाए हुए फूल मिलते, जब टीला खुलता है तो अपने यहाँ पे फूल वहाँ पे मिलते, मतलब वो आते हैं अंदर। और किसी को दिखने से पहले वो यहाँ से चले भी जाते हैं। अगर किसी को दिख भी गए तो उनका मानसिक संतुलन हिल जाता है, या तो सुसाइड कर लेता है आदमी। मतलब यहाँ से कोई लोग गायब भी हुए, बाजू वाला गाँव है असिरगढ़, उधर के लोग भी पागल हुए हैं। कोई चला गया है घर से, कोई सुसाइड कर लिया घर में, कोई यहाँ से मिला ही नहीं है, कोई यहाँ पे रहने का भी प्रयास किया, किसी ने कैमरा लगाया तो उसमें वो डिटेक्ट होते ही नहीं है। और अगर डिटेक्ट हो भी गए तो वो आदमी वो फुटेज बाहर निकाल नहीं सकता। तो ऐसा कुछ हमने सुना था और यहाँ पे वैसा महसूस भी हो रहा है। ये थे हमारे साथ पर्यटन जिन्होंने स्पष्ट बताया कि अश्वत्थामा के बारे में लोगों की मान्यता क्या है। और ये किला अब न सिर्फ पर्यटन का केंद्र बल्कि आस्था और रहस्यमय का संगम भी है। अनादि टीवी के लिए फैसल समरोज, बुरहानपुर।